हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो मेरी जो एक प्लेलिस्ट है माय पोइट्री, उसी के लिए आज मैं एक नई कविता आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, साझा करने वाली हूँ, जिसका जो शीर्षक मैंने दिया है प्रकृति और मानव के कमाल। सो गाइस, पहले तो मैं थोड़ा सा इस पोएम के बारे में आपको बता देती हूँ कि ये पोएम मैंने लिखी कैसे थी। सो जब भी मैं कॉलेज डेज में थी तो तभी मैंने देखा था, तब जाके जो थोड़ी बहुत मेरी समझ जो जागृत हुई थी इस विषय में कि जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम है, वो नहीं होना चाहिए, वो खराब है बच्चों के लिए और बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा था कि 6, 7, 8, 10, 11 साल के बच्चे जिनकी उम्र अभी पढ़ने और खेलने की होती है, तो वो उनको ऐसी कुछ मजबूरियां होती हैं जिस वजह से वो इस तरीके का काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। कई बारी हमने ये भी देखा है कि बच्चों को किसी की कैद में या इस तरीके से रखा जाता है कि उनको पर डे का टास्क मिलता है कि आपको इतना काम करना है, अगर आप इतना काम नहीं करोगे तो आपके साथ में ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब एक जो हम मनुष्य जो जीवन जी रहे हैं उसके लिए बहुत ही बुरी और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा हमारे समाज में रहने वाले बच्चों के साथ में ये हो रहा है, उनकी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो उस टाइम पर ही जो मेरे थॉट्स थे वो निकल के आए, तो उसको मैंने एक कविता के रूप में ढाला था उस समय। तो आज मैं आपके साथ में वही अपनी जो कविता है वो साझा करने जा रही हूँ। तो मैंने इसमें क्या लिखा है? प्रकृति ने क्या अद्भुत छटा बिखेरी, प्रकृति ने क्या अद्भुत छटा बिखेरी, उपवन के लिए फूल, नदियों के लिए जल, पर्वतों के लिए वृक्ष, दिवस के लिए धूप, पथिक के लिए छांव, चांद तारों के लिए रात्रि भेजी। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ देती हूँ। प्रकृति ने क्या अद्भुत छटा बिखेरी, उपवन के लिए फूल, नदियों के लिए जल, पर्वत के लिए वृक्ष, दिवस के लिए धूप, पथिक के लिए छांव, चांद तारों के लिए रात्रि भेजी। मानव ने भी अपना कम कमाल नहीं दिखाया, मानव ने भी अपना कम कमाल नहीं दिखाया, बच्चों को किसी के गमले का फूल, रात्रि के दीपक और चमकती रोशनी के समान बताया। लेकिन कुछ बच्चों को तो मानव ने स्वयं अधिकार विहीन बनाया। अन्य जीवों को तो सताता ही है मनुष्य, अब तो अपनी संतान को भी सताने लगा है मनुष्य। जीवन यापन करते हैं खुशहाली से, जीवन यापन करते हैं खुशहाली से संपन्न घरों के बच्चे। वहीं कोहरे की बर्फीली ठंड में, वहीं कोहरे की बर्फीली ठंड में अपनी झोपड़ियों से निकल जाते हैं कुछ असहाय बच्चे, जिन्हें चाहिए 2 बूंद पानी की, खाने के लिए चाहिए रोटी का टुकड़ा, जिन्हें वो तैयार हैं बाल श्रम करने के लिए कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी दिन। उन बच्चों को तो नहीं कहा गया कभी किसी के आंगन का फूल, किसी घर का उजियारा दीपक। जब मनाया जाता है बाल दिवस तो मिलती हैं मिठाइयाँ, टॉफियाँ संपन्न घरों के बच्चों को, और उसी समय झेल रहे होते हैं डंडों की मार कहीं होटलों, कारखानों या किसी के घरों में कुछ गरीब घरों के बच्चे। वो अमीर घरों के बच्चे तो प्यारे हैं लोगों को, वो अमीर घरों के बच्चे तो प्यारे हैं लोगों को, जो मार देते हैं अपने माता पिता को ठोकर, लेकिन जो बनना चाहते हैं श्रवण कुमार, अब्दुल कलाम बनने की स्वप्न हैं जिनकी आंखों में, रानी लक्ष्मीबाई हैं प्रेरणा जिनकी, राम को जगाया है जिन्होंने अपने भीतर, उन्हें बना लेते हैं लोग अपना नौकर। क्या उन बच्चों के कुछ अधिकार नहीं है? क्या उन बच्चों के कुछ अधिकार नहीं हैं? क्या उन्हें अपना ध्यान नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके भी कुछ स्वप्न हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं, पुस्तकें ग्रहण करने की उनकी भी अभिलाषाएं हैं। सभी बच्चे समान हैं, सबके अपने अधिकार हैं, नई राह में चलने के करने उनके स्वप्न साकार हैं। आखिर बच्चे ही तो देश के कर्णधार हैं, आखिर बच्चे ही तो देश के कर्णधार हैं। सो गाइस, ये पोयम मैंने बाल श्रम के विरोध में बोला जा सकता है, या बच्चों की जो दयनीय स्थिति है कहीं होटल्स में देखते हुए, या फिर कहीं ऐसी जगहों पर देखते हुए कि कचरे का ढेर लगा हुआ है, वहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से उन कचरे को साफ कर रहे हैं, जो कि उनकी उम्र है उस समय में पढ़ने और खेलने की। तो इस वजह से मैंने ये कविता लिखी थी। आई होप कि आप लोग को पसंद आई होगी, और कविता के साथ साथ हम जितना भी इस विषय में जो कुछ भी कर सकते हैं अपनी तरफ से वो हम लोग कर पाएंगे।
अपने अपने तरीके से। सो गाइस, साहित्य, कविताएं, निबंध, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, या फिर आजकल जैसे कि मीडिया जिसका रोल निभा रहा है, या फिर सोशल मीडिया जिसका रोल निभा रहा है, जिसकी हेल्प लेते हुए हम समाज के जो विभिन्न मुद्दे हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे आपस में बात कर सकते हैं, इसके विषय में अवेयरनेस फैला सकते हैं, और इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से अपनी कुछ सहायता या फिर कुछ मदद कर सकते हैं किसी भी रूप में। सो गाइज, आपको मेरा ये माई पोइट्री वाला सेक्शन कैसा लग रहा है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस और व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।